हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लियर थिंकिंग बुक के बारे में। रवि एक सीधा साधा लड़का था। उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं चल रहा था। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, पर वो बस किसी तरह पास होने के लिए पढ़ता। न उसके पास कोई बड़ी एम्बिशन थी और ना ही कोई खास डायरेक्शन। जिंदगी में बस गुजारा हो रहा था। उसकी हालात ये थी कि अगर कोई उससे पूछता क्या प्लान है लाइफ में, सबसे पहले से सब कुछ प्लान कर लेते हैं। मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही से नहीं हो रहा। रवि के घर वाले भी अक्सर उससे पूछते, बेटा आगे क्या करना है, और वो हमेशा यही कहता, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रवि को खुद भी नहीं पता था कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। उसके दोस्तों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सब किसी ना किसी तरह जी रहे थे, बस लाइफ को काट रहे थे। एक दिन रवि की मुलाकात एक अनजान शख्स से हुई। वो आदमी दिखने में साधारण था, पर उसकी बातें कुछ अलग थीं। रवि ने उस शख्स से एक चाय की दुकान पर मुलाकात की। वो आदमी अकेला बैठा चाय पी रहा था और रवि भी वहीं एक कोने में बैठा था। दोनों की नजरें मिलीं और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उस आदमी ने अपना नाम अजय बताया। अजय ने रवि से पूछा, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? रवि ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस टाइम पास हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि लाइफ बस अपने आप सही हो जाएगी? रवि ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद, या फिर नहीं, मुझे खुद नहीं पता। अजय ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन तुम्हारी पोजीशनिंग पर डिपेंड करता है। अगर तुम सही जगह पर हो, सही माइंडसेट में हो, तो डिसीजन सही होंगे। अगर तुम गलत जगह पर हो, चाहे तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। रवि ने थोड़ी कंफ्यूजन से पूछा, मतलब? अजय ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, जिंदगी में हर फैसला जो तुम लेते हो वो इस पर डिपेंड करता है कि तुम उस वक्त किस हालात में हो। अगर तुम मेंटली, इमोशनली या फिजिकली सही पोजीशन में नहीं हो, तो चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे फैसले सही नहीं होंगे। रवि को यह बात समझ में आ रही थी, पर फिर भी उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? अजय ने कहा, तुम्हें अपनी पोजीशनिंग ठीक करनी होगी। जिंदगी में सिर्फ तभी अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जब तुम सही जगह पर खड़े हो। जैसे चेस में हर मूव इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही लाइफ में भी। अगर तुम पहले से तैयार हो तो तुम्हारे पास चॉइसेस होंगी, और चॉइसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, पर मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं चल रहा, मैं कहां से शुरू करूं? अजय ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें अपनी लाइफ को एक बड़े गेम की तरह देखना होगा। ये समझो कि अभी तुम कहां हो और तुम्हें कहां जाना है। अगर तुम अभी सही पोजीशन में नहीं हो तो उस पोजीशन को पाने के लिए काम करो। सिर्फ ये मत सोचो कि जो होगा देखा जाएगा। रवि ने पहली बार अपनी जिंदगी को इस नजरिए से देखा। उसने महसूस किया कि शायद उसकी परेशानियों की वजह यही थी कि वो कभी खुद को सही पोजीशन में लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो बस हालात के हिसाब से डिसीजंस ले रहा था, बिना ये सोचे कि उसका असली गोल क्या है। अजय की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को यूं ही नहीं चलने देगा। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी पोजीशनिंग पर काम करेगा, ताकि जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का वक्त आए तो वो सही जगह पर हो और सही फैसले कर सके। अजय ने जाते जाते कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि लाइफ का हर मोमेंट एक मौका है। ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने का तरीका यही है कि तुम हमेशा अपनी पोजीशनिंग पर ध्यान दो। ये सोचो कि तुम कहाँ हो और कहाँ होना चाहिए। जब तुम सही जगह पर होंगे तब तुम्हारे फैसले भी सही होंगे और तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। रवि ने उस दिन से अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखने की शुरुआत की। उसने छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। पहले वो हमेशा देर से उठता था, अब उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ बेवजह घूमना कम कर दिया और अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो खुद को बेहतर पोजीशन में ला रहा है। उसकी सोच साफ हो रही थी और डिसीजंस भी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसे अब समझ में आने लगा था कि सही पोजीशन में आने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। उसने अजय से और भी सीखने का मन बनाया, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि जिंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए सही मेंटरशिप और सही गाइडेंस की जरूरत होती है।
रवि की जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि उसने वो पहला कदम उठा लिया था, सही सोच, सही पोजीशनिंग की तरफ। अब देखना यह था कि आगे वो क्या और कैसे करता है। रवि की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी, लेकिन उसे पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसके मन में कई सवाल थे और वो जानता था कि अगर उसे सही दिशा में बढ़ना है तो उसे अजय से और भी सीखने की जरूरत है। एक दिन रवि ने फिर से अजय को ढूंढा। वही चाय की दुकान, वही शांत माहौल। अजय पहले से ही वहां बैठा था, जैसे उसे पता था कि रवि वापस आएगा। रवि ने बैठते ही कहा, भाई साहब, मैंने आपकी बात मानी और थोड़ा बदलाव भी महसूस किया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ अनक्लियर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपने गोल्स को सुसंगत रूप से प्राप्त कर पाऊं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कभी कभी मैं मोटिवेटेड फील करता हूं और कभी कभी सब कुछ बिखर सा जाता है। अजय मुस्कुराया और बोला, ये तो नॉर्मल है। तुम अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन ले रहे हो तो थोड़ी उलझन होना स्वाभाविक है, लेकिन अब तुम्हें एक और चीज सीखनी होगी जो तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाएगी। रवि ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है? अजय ने कहा, तुम्हें अपनी डिजायर्ड बिहेवियर्स को डिफॉल्ट बिहेवियर्स में बदलना होगा। मतलब जो चीजें तुम कॉन्शियसली करना चाहते हो उन्हें इतना हैबिचुअल बना लो कि वो तुम्हारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस बन जाएं। रवि को यह बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी। उसने पूछा, मतलब हैबिट्स बनानी होंगी? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन सिर्फ हैबिट्स बनाना काफी नहीं है। तुम्हें अपनी हैबिट्स को सिस्टम्स में बदलना होगा। ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि तुम्हारे अच्छे बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाएं और तुम्हें उन पर ज्यादा सोचना ना पड़े। तुमने देखा होगा कि कई लोग बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं और अक्सर उनके आउटकम्स सही नहीं होते। लेकिन अगर तुम अपने डिजायर्ड बिहेवियर्स को डिफॉल्ट बना लोगे तो तुम्हारे डिसीजंस नेचुरली सही होंगे। रवि ने समझने की कोशिश की, तो मैं ये कैसे करूं? कोई प्रैक्टिकल तरीका? अजय ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और समझाने लगा, देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा। हर गोल के साथ एक स्पेसिफिक बिहेवियर होना चाहिए और फिर उस बिहेवियर को हैबिट में बदलने के लिए सिस्टम्स बनाओ। जैसे अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें पढ़ाई में बेटर करना है तो ये देखो कि तुम डेली कितना टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उस टाइम को एक फिक्स्ड रूटीन बना लो। धीरे धीरे वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन हैबिट्स बनाना इतना आसान तो नहीं होता। कई बार हम कोशिश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अजय ने गंभीरता से कहा, सही कहा, इसलिए सिस्टम बनाना जरूरी है। अगर तुम हर रोज कॉन्शियसली सोचते रहोगे कि आज पढ़ाई करनी है या नहीं तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम कुछ और करोगे। लेकिन अगर तुमने एक सिस्टम बना लिया, जैसे सुबह उठकर सबसे पहले पढ़ाई करने का रूटीन बना लिया, तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तुम बिना सोचे समझे सही काम करोगे। यही है डिजायर्ड बिहेवियर्स को डिफॉल्ट बिहेवियर्स में बदलना। रवि अब थोड़ी क्लैरिटी महसूस कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी पूछा, और क्या इसके लिए कोई और टेक्निक है? अजय ने जवाब दिया, हां, तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को भी शेप करना होगा। जैसे अगर तुम्हें पढ़ाई की हैबिट बनानी है तो अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। अगर हर वक्त टीवी या फोन तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा फोकस पढ़ाई पर नहीं रहेगा। अपने कमरे को इस तरह से सेट करो कि जब भी तुम वहां जाओ तुम्हें सिर्फ पढ़ाई का ही ख्याल आए। यह भी एक तरीका है अपनी डिजायर्ड बिहेवियर्स को डिफॉल्ट बिहेवियर्स में बदलने का। रवि ने सोचा, तो क्या ये सिस्टम और एनवायरनमेंट मिलकर मेरी मदद करेंगे कंसिस्टेंटली सही डिसीजंस लेने में? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने बिहेवियर्स को सिस्टमाइज्ड और हैबिचुअल बना लेते हो तो तुम्हें डिसीजंस कॉन्शियसली नहीं लेने पड़ते और यही तुम्हें लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट तक ले जाएगा। रवि ने अब चीजें ज्यादा साफ तौर पर समझ ली थीं। उसने अजय से वादा किया कि वो अब अपनी लाइफ को और भी डिसिप्लिन्ड और सिस्टमाइज्ड बनाएगा। उसने सोचा, अगर मैं हर अच्छे बिहेवियर को हैबिचुअल बना दूं तो शायद मैं भी उन लोगों की तरह सक्सेसफुल हो सकता हूं जो बिना किसी परेशानी के सही फैसले लेते हैं। अगले कुछ दिनों में रवि ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई का समय फिक्स किया, डिस्ट्रैक्शंस को कम किया और एक रूटीन फॉलो करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें उसकी हैबिट बनने लगीं।
अब उसे ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे कब पढ़ना है या कब रिलैक्स करना है। उसका सिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। रवि ने देखा कि उसकी बाकी हैबिट्स भी उसे सफलता की तरफ ले जा सकती हैं। उसने अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वो बहुत इरेगुलर रहता था, कभी भी सोता, कभी भी जागता और खान पान का कोई ध्यान नहीं रखता था। अब उसने अपनी हेल्थ के लिए भी एक सिस्टम बना लिया। सही समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना और बैलेंस डाइट लेना। धीरे धीरे उसकी लाइफ एक सही ट्रैक पर आ रही थी। रवि को अब यह समझ में आने लगा था कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। उसे अब हर काम ऑटोमेटिक लगता था। पहले जहां वो डिसीजंस लेने में उलझ जाता था, अब उसे क्लैरिटी थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है और कब करना है। कुछ समय बाद रवि फिर से अजय से मिला। इस बार उसकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस था। उसने अजय को बताया कि उसने कैसे अपनी डिजायर्ड बिहेवियर्स को डिफॉल्ट बिहेवियर्स में बदला और उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने अच्छे बिहेवियर्स को हैबिचुअल बना लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी अपने आप बदल जाती है। अब तुम खुद देख सकते हो कि जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब वो कितनी आसान हो गई हैं। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में ये सब आपकी वजह से हुआ। अब मैं हर दिन एक नई एनर्जी के साथ उठता हूं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। अजय ने गंभीर होकर कहा, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। तुमने अभी सिर्फ कुछ बिहेवियर्स को हैबिचुअल बनाया है। तुम्हें जिंदगी के हर पहलू में यही कंसिस्टेंसी रखनी होगी। और एक बात और, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि जिंदगी में कभी भी चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे बिहेवियर्स स्ट्रांग और ऑटोमेटिक हैं तो तुम हर चैलेंज का सामना कर सकते हो। रवि ने अजय की बातों को ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाएगा। उसे अब पता था कि उसका रास्ता क्या है और कैसे उसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रवि की जिंदगी में अभी और भी कई बड़े चैलेंजेस आने वाले थे और उन चैलेंजेस के लिए उसे और भी गहरी समझ की जरूरत थी। और अजय ने उसे यही सिखाया था, जिंदगी में हर डिसीजन की एक कीमत होती है और उसे सही तरीके से लेना ही असली सक्सेस की चाबी है। अब देखना यह था कि रवि आगे आने वाले चैलेंजेस का सामना कैसे करेगा और कैसे वो अपने अगले गोल्स को हासिल करेगा। रवि के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। अपनी डिजायर्ड बिहेवियर्स को डिफॉल्ट बिहेवियर्स में बदलने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक सही दिशा में बढ़ रही है। उसके डिसीजंस अब अधिक सोचे समझे और प्लान थे। लेकिन फिर भी कई बार उसे ऐसा लगता था कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो उसकी सोच पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं होते, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे कुछ गलत करने के लिए प्रेरित करती हो। और जब भी वो ऐसे गलत डिसीजंस लेता, उसका आउटकम अच्छा नहीं होता। एक दिन रवि ने फिर से अजय से मिलने का निर्णय लिया। वो जानता था कि अजय के पास हर सवाल का जवाब है। चाय की वही दुकान, वही शांत वातावरण। अजय इस बार भी वहां पहले से ही बैठा था, जैसे कि वो रवि के सवालों का इंतजार कर रहा हो। रवि ने बैठते ही सीधे अपने मन की बात कह दी, भाई साहब, मैंने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा है। मेरी हैबिट्स बदल गई हैं और मैं अपनी जिंदगी में बेहतर डिसीजंस लेने लगा हूं। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिसीजंस बिना सोचे समझे ले रहा हूं और उनका आउटकम गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अजय ने ध्यान से रवि की बात सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह कॉग्निटिव बायसेस का असर है रवि। रवि थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। उसने पूछा, कॉग्निटिव बायसेस, ये क्या होता है? अजय ने समझाते हुए कहा, हमारे दिमाग में कई तरह के अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। ये बायसेस हमारी बायोलॉजिकल और कल्चरल इंस्टिंक्ट से आते हैं। अक्सर हम इन्हें पहचान नहीं पाते और इम्पल्सिवली डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में गलत साबित हो सकते हैं। रवि ने सोचा, तो ये बायसेस मेरी सोच को प्रभावित कर रहे हैं? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस लॉजिकली ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे अनकॉन्शियस बायसेस हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम उनके ट्रैप्स में फंसे रहते हैं। रवि ने और जानने की इच्छा से पूछा, तो इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे मैं इन बायसेस से बच सकता हूं? अजय ने एक गहरी सांस ली और कहा,
सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें अपने बायसेस को पहचानना होगा। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि तुम्हारे डिसीजंस पर अनकॉन्शियस फैक्टर्स का असर हो सकता है, तो तुम उनमें स्पेस क्रिएट कर सकते हो, एक पॉज लेने का, सोचने का और फिर डिसीजन लेने का। इससे तुम इम्पल्सिव रिएक्शन से बच सकते हो। रवि को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या ये बायसेस हर सिचुएशन में होते हैं? अजय ने समझाते हुए कहा, हाँ, हमारे दिमाग में कई तरह के कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ उन्हीं चीजों को नोटिस करते हैं जो हमारी पहले से बनी बिलीफ्स को सपोर्ट करती हैं, या फिर अवेलेबिलिटी बायस, जहां हम उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हाल ही में हमारी मेमोरी में आई हों, भले ही वो पूरी पिक्चर ना हो। ऐसे कई और बायसेस होते हैं जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। रवि ने सोचा, तो क्या इसका मतलब है कि मैं हमेशा गलत डिसीजंस ही लेता हूं? अजय ने गंभीर होकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने बायसेस को पहचान लोगे तो तुम ज्यादा डिलिबरेट और थॉटफुल डिसीजंस ले पाओगे। ये तुम्हें बेटर कंट्रोल देगा अपनी परिस्थितियों पर। जैसे जब तुम्हें पता होगा कि तुम कॉन्फर्मेशन बायस का शिकार हो रहे हो, तो तुम कॉन्शियसली दूसरी पर्सपेक्टिव्स को भी कंसिडर करोगे। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे अब हर डिसीजन लेते वक्त सोचना होगा कि कहीं मैं किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहा? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से आता है। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने बायसेस को पहचानना सीख जाओगे। जैसे तुमने अपनी हैबिट्स को डिफॉल्ट बिहेवियर्स में बदला, वैसे ही तुम अपनी सोच को भी बायसेस से मुक्त कर सकते हो। रवि अब ज्यादा स्पष्ट महसूस कर रहा था। उसने अजय से पूछा, क्या तुम मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हो? अजय ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम किसी नए बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि उसने इसमें इन्वेस्ट किया है और उसे अच्छा रिटर्न मिला। अब तुम सोचते हो कि तुम्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन तुम सिर्फ अपने दोस्त की बात पर बेस्ड करके ले रहे हो, और ये अवेलेबिलिटी बायस है। तुम्हारा दिमाग रीसेंट इन्फॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जबकि तुम्हें उस वेंचर के बारे में और भी रिसर्च करनी चाहिए, अलग अलग ओपिनियंस लेनी चाहिए। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मैं जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा हूं? अजय ने कहा, बिल्कुल। अगर तुम अवेलेबिलिटी बायस से बचकर सही रिसर्च करोगे तो तुम ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। यही अवेयरनेस है, अपने बायसेस को पहचानना और फिर उनकी वजह से इम्पल्सिव रिएक्शन से बचना। रवि को अब थोड़ा और क्लैरिटी मिल रही थी। उसने सोचा, तो अगर मैं हर बार सोच समझकर डिसीजंस लूंगा तो मैं इन बायसेस से बच सकता हूं। अजय ने कहा, हाँ, और इसके लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। जैसे तुमने अपनी हैबिट्स को चेंज किया, वैसे ही तुम अपनी सोच को भी धीरे धीरे बदल सकते हो। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो तो एक पॉज लो, सोचो कि कहीं तुम किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहे, और फिर ध्यान से सोचकर फैसला करो। रवि ने अब ये समझ लिया था कि उसके कई गलत डिसीजंस कॉग्निटिव बायसेस की वजह से होते थे। उसे अब समझ आ रहा था कि कैसे अजय ने उसे एक और महत्वपूर्ण लेसन सिखाया है। उसने अजय से वादा किया कि अब से वो अपने हर डिसीजन को ज्यादा थॉटफुली लेगा और अपने बायसेस को पहचानने की कोशिश करेगा। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने अपने रोजमर्रा के डिसीजंस में ये टेक्निक अप्लाई करनी शुरू की। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता, वो एक पॉज लेता, सोचता कि कहीं वो किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहा, और फिर सही तरीके से फैसला लेता। उसने देखा कि अब उसके डिसीजंस ज्यादा सॉलिड और कॉन्फिडेंट थे, और सबसे बड़ी बात, उसके आउटकम्स भी बेहतर होने लगे थे। रवि ने देखा कि पहले जहां वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर परेशान हो जाता था, अब वो ज्यादा काल्म और कलेक्टेड था। उसे पता था कि उसके डिसीजंस उसके कंट्रोल में हैं और वो अब अपने अनकॉन्शियस बायसेस से बाहर निकल रहा है। कुछ समय बाद रवि फिर से अजय से मिलने गया। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अजय को बताया कि कैसे उसने कॉग्निटिव बायसेस को मैनेज करना सीखा और उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। अजय ने उसकी बातें सुनकर कहा, मैंने तुमसे कहा था, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। जब तुम अपने दिमाग के अनकॉन्शियस ट्रैप्स को पहचान लेते हो तो तुम्हारी डिसीजंस की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में ये सब आपकी वजह से हुआ। अब मैं अपने हर डिसीजन को थॉटफुली लेता हूं और मेरे रिजल्ट्स भी बेहतर हो रहे हैं। अजय ने गंभीर होकर कहा, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है।
जिंदगी में हमेशा नए चैलेंजेस आते रहेंगे और तुम्हें हर बार अपने बायसेस को पहचानना होगा। यही सबसे बड़ी जीत होती है, अपने दिमाग पर कंट्रोल करना। रवि ने अजय की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वो अपने हर डिसीजन को सोच समझ कर लेगा। उसने अब यह समझ लिया था कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही सोच के साथ सही डिसीजंस लेना भी जरूरी है। लेकिन रवि की जिंदगी में अभी और भी चैलेंजेस आने वाले थे। रवि अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और संतुलित महसूस कर रहा था। उसने कॉग्निटिव बायसेस को पहचानना और उन्हें मैनेज करना सीख लिया था, और अब वो अपने हर डिसीजन के पहले एक पॉज लेकर सोचता था। उसकी जिंदगी में धीरे धीरे स्थिरता आ रही थी। वो अपने काम में और भी बेहतर परफॉर्म कर रहा था और उसकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस के आउटकम्स से वो कभी कभी खुश नहीं होता था, भले ही वो उन्हें सोच समझ कर लेता था। एक दिन रवि फिर से अजय से मिलने गया। वही चाय की दुकान, वही शांत माहौल। अजय हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बैठा था और रवि को देखते ही उसने कहा, क्या हाल है रवि? तुम्हारी जिंदगी में क्या नया हो रहा है? रवि ने एक लंबी सांस ली और कहा, भाई साहब, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। मैं अब डिसीजंस लेने से पहले सोचता हूं, अपने बायसेस को पहचानता हूं और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचता हूं। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे कुछ डिसीजंस का आउटकम सही नहीं होता, भले ही मैं उन्हें सोच समझ कर लेता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अजय ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही दिशा में जा रहे हो रवि, लेकिन तुम्हें एक और महत्वपूर्ण लेसन सीखना होगा, अपने डिसीजन से सीखने का। रवि ने थोड़ा उलझन में पूछा, डिसीजन से सीखने का मतलब क्या है? अजय ने गंभीर होकर समझाया, जिंदगी में हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसका आउटकम हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डिसीजन गलत था। कई बार आउटकम लक पर डिपेंड करता है और कई बार हमारी स्किल पर। हमें अपने डिसीजंस को सिर्फ आउटकम्स के आधार पर नहीं जज करना चाहिए, बल्कि उस प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए जिससे वो डिसीजन लिया गया था। रवि ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे पूरी बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या आप मुझे थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं? अजय ने कहा, देखो, मान लो कि तुमने एक बिजनेस डिसीजन लिया। तुमने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिसर्च करके और अपने बायसेस को मैनेज करके वो डिसीजन लिया, लेकिन फिर भी बिजनेस फेल हो गया। अब अगर तुम सिर्फ आउटकम पर फोकस करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा डिसीजन गलत था, लेकिन अगर तुम उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करोगे तो तुम समझ पाओगे कि तुमने जो स्टेप्स लिए थे वो सही थे। हो सकता है कि बिजनेस फेल होना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, जैसे मार्केट कंडीशंस या कॉम्पिटिटर्स का सडन ग्रोथ। इसलिए तुम्हें आउटकम की बजाय प्रोसेस से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। रवि ने सोचा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने डिसीजंस को प्रोसेस के नजरिए से देखना चाहिए, न कि सिर्फ आउटकम के? अजय ने कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने डिसीजंस को प्रोसेस की नजर से देखते हो तो तुम लक और स्किल के बीच फर्क कर पाते हो। अगर आउटकम अच्छा होता है तो तुम्हें समझना चाहिए कि क्या वो डिसीजन सही प्रोसेस से लिया गया था या सिर्फ लक का नतीजा था। और अगर आउटकम खराब होता है तो तुम देख सकते हो कि क्या प्रोसेस में कोई कमी थी या एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर था। इससे तुम्हें अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को रिफाइन करने का मौका मिलता है। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, अब समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मुझे अपने हर डिसीजन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हर डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, चाहे उसका आउटकम कुछ भी हो। अगर तुम आउटकम पर फोकस करोगे तो तुम कभी पूरी पिक्चर नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर तुम प्रोसेस पर ध्यान दोगे तो तुम लगातार अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाओगे। रवि ने सोचा कि कैसे कई बार उसने अपने डिसीजंस को सिर्फ आउटकम्स के आधार पर जज किया था और खुद को दोषी ठहराया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि आउटकम्स कई बार अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। उसने अजय से पूछा, तो मुझे अपने हर डिसीजन के बाद एक रिव्यू करना चाहिए कि मैंने उस डिसीजन को कैसे लिया? अजय ने कहा, बिल्कुल, हर डिसीजन के बाद रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। सोचो कि तुमने उस डिसीजन को कैसे लिया। क्या तुमने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा था? क्या तुमने किसी बायस को नजरअंदाज किया? और क्या तुमने सही तरीके से रिसर्च की थी? अगर तुम्हें लगता है कि प्रोसेस सही था तो आउटकम चाहे जैसा भी हो, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर प्रोसेस में कोई कमी थी तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। यही अप्रोच तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगी।
रवि ने महसूस किया कि यह लेसन कितना गहरा था। उसने अब तक अपने कई डिसीजंस को आउटकम्स के आधार पर जज किया था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि प्रोसेस ही असली की है। उसने अजय से पूछा, क्या आप मुझे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे मैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकूं? अजय ने कुछ सोचते हुए कहा, मान लो कि तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो। तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की, रिसर्च की, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें जॉब नहीं मिली। अब अगर तुम सिर्फ आउटकम को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा एफर्ट वेस्ट हो गया, लेकिन अगर तुम प्रोसेस को देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि तुमने अपने एंड पर सब कुछ सही किया था। हो सकता है कि जॉब न मिलना किसी और कारण से हो, जैसे किसी और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस ज़्यादा होना या कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बदल जाना। इसलिए तुम खुद को ब्लेम नहीं करोगे, बल्कि अपने प्रोसेस को अप्रिशिएट करोगे और अगले अपॉर्चुनिटी के लिए और भी प्रिपेयर्ड रहोगे। रवि ने यह एग्जाम्पल सुनकर सिर हिलाया। अब उसे क्लैरिटी मिल रही थी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे देखना चाहिए। कुछ हफ्ते बीत गए और रवि ने अजय के बताए गए तरीके को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उसने अपने हर डिसीजन के बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, उस प्रोसेस को एनालाइज किया जिससे वो डिसीजन लिया गया था। उसने आउटकम्स से खुद को जज करने की बजाय प्रोसेस से सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी डिसीजंस की क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी। वो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे पता था कि वो सही प्रोसेस फॉलो कर रहा है। एक दिन रवि को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने प्रोजेक्ट के हर फेज को ध्यान से प्लान किया, सभी रिसोर्सेज और रिस्क्स को कंसिडर किया और फिर एक वेल थॉट आउट डिसीजन लिया। लेकिन कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले रवि होता तो शायद बहुत निराश हो जाता, लेकिन अब उसने अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ध्यान दिया। उसने देखा कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और प्रोसेस सही था। इस बार वो खुद को दोषी ठहराने की बजाय उस प्रोसेस से सीखने की कोशिश कर रहा था। अगली बार जब उसे एक और प्रोजेक्ट मिला, उसने वही लर्निंग्स अप्लाई की और इस बार उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। अब रवि को समझ आ रहा था कि आउटकम्स हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वो अपनी प्रोसेस को रिफाइन करके लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकता है। कुछ समय बाद रवि ने फिर से अजय से मुलाकात की। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अजय को बताया कि कैसे उसने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से सीखने की आदत डाल ली है और उसकी जिंदगी में इसका कितना बड़ा असर हुआ है। अजय ने उसकी बातें सुनकर कहा, मैंने तुमसे कहा था डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। जब तुम आउटकम्स की बजाय प्रोसेस पर फोकस करते हो तो तुम अपने डिसीजंस को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हो और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप को ज्यादा एक्यूरेटली जज कर पाते हो। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में अब मुझे आउटकम्स से डर नहीं लगता। मैं अपने हर डिसीजन से सीख रहा हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव कर सकता हूं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली सफलता है रवि। जिंदगी में हम सब मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जो लोग उनसे सीखते हैं और अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। रवि ने अजय को धन्यवाद दिया और फिर से उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट था। रवि अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और समझदार हो गया था। उसने अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधारने के साथ साथ अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव देखना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने कुछ पुराने हैबिट्स को बदल नहीं पा रहा हूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। अजय ने ध्यान से सुना और फिर कुछ सोचकर कहा, तुम्हारे पुराने हैबिट्स को बदलने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत आसान है और तुम उन्हें ऑटोमेट तरीके से कर लेते हो, बिना सोचे समझे। लेकिन अगर तुम सच में उन्हें बदलना चाहते हो तो तुम्हें फ्रिक्शन क्रिएट करनी होगी। रवि थोड़ी उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, फ्रिक्शन से आपका क्या मतलब है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब भी हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें उन बिहेवियर से दूर रहना होता है जो उस गोल के खिलाफ जाते हैं। लेकिन कई बार उन खराब आदतों से बचना मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत आसान होती हैं। अब अगर हम उन आदतों को मुश्किल बना दें, यानी उन पर कुछ फ्रिक्शन क्रिएट कर दें, तो हम उन्हें नेचुरली अवॉइड करने लगते हैं। रवि ने ध्यान से सुना, लेकिन फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? अजय ने सोचा,
और फिर कहा, मान लो कि तुम्हें अपने मोबाइल पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आदत है। अब ये आदत तुम्हारे गोल्स के खिलाफ है, लेकिन ये आसान है क्योंकि फोन हमेशा तुम्हारे पास होता है और उसे यूज करना बहुत सिंपल है। अब अगर तुम अपने फोन को अपने से दूर रखो या उसे किसी दूसरे कमरे में रख दो तो तुम उसे यूज करने के लिए उठने में आलस करोगे। यही फ्रिक्शन है। तुमने अपने उस अनडिजायरेबल बिहेवियर को मुश्किल बना दिया। इससे तुम्हें अपने गोल्स के साथ अलाइंड रहने में मदद मिलेगी। रवि ने यह बात सुनी और उसके दिमाग में घंटी बज गई। उसने कहा, अब समझ में आ रहा है, मतलब हमें उन चीजों को मुश्किल बनाना है जो हमारे गोल्स के खिलाफ जाती हैं। अजय ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। जिंदगी में जब तक तुम अपने एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन नहीं करोगे, तुम बार बार अपने पुराने पैटर्न्स में वापस चले जाओगे। इसलिए फ्रिक्शन क्रिएट करना जरूरी है ताकि तुम अपने अनडिजायरेबल बिहेवियर से दूर रह सको। रवि ने अजय की बात पर गहरा विचार किया और सोचा कि कैसे वो अपनी जिंदगी में इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है। उसे याद आया कि वो अक्सर रात में देर तक टीवी देखता था, जिससे उसकी सुबह की रूटीन खराब हो जाती थी और उसे जल्दी उठने में परेशानी होती थी। ये उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी बुरा असर डालता था। उसने सोचा कि उसे इस आदत को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। रवि ने अजय से पूछा, अगर मुझे रात को टीवी देखना कम करना है तो मैं फ्रिक्शन कैसे क्रिएट कर सकता हूं? अजय ने कहा, बहुत सिंपल है। तुम अपने टीवी का रिमोट किसी ऐसी जगह पर रख दो जहां से उसे निकालने में तुम्हें एफर्ट लगे, या फिर टीवी की पावर कॉर्ड निकाल दो ताकि उसे फिर से प्लग इन करने में तुम्हें वक्त लगे। इस तरह से तुम उस आसान आदत को मुश्किल बना दोगे और धीरे धीरे तुम्हारी ये आदत बदलने लगेगी। रवि ने सोचा, यह तो सच में आसान है, लेकिन क्या यह हर सिचुएशन में काम करेगा? अजय ने कहा, हाँ, फ्रिक्शन क्रिएट करना एक पावरफुल टूल है और इसे तुम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। बस तुम्हें यह सोचना होगा कि कौन सी आदतें या बिहेवियर्स तुम्हारे गोल्स के खिलाफ जाती हैं और फिर उन्हें मुश्किल बनाना है। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन, उतनी ही कम संभावना कि तुम उस बिहेवियर को दोहराओगे। रवि ने अजय की बात पर गहराई से विचार किया और उसे अपनी जिंदगी में कई ऐसी आदतें दिखने लगीं जो उसके गोल्स के खिलाफ थीं और जिन्हें बदलने के लिए उसे फ्रिक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि कैसे वो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को भी रोक सकता है। वो अक्सर काम टाल देता था और फिर आखिरी वक्त में पैनिक करने लगता था। रवि ने पूछा, अगर मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है तो मैं फ्रिक्शन कैसे क्रिएट करूं? अजय ने समझाया, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। मान लो कि तुम काम करते समय बार बार सोशल मीडिया चेक करते हो। अब तुम अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल सकते हो या उसे किसी और कमरे में रख सकते हो ताकि तुम्हें उसे यूज करने में आलस लगे। इससे तुम काम पर फोकस कर पाओगे और प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकोगे। रवि ने सिर हिलाया और अब उसे समझ में आ गया था कि फ्रिक्शन कैसे उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। उसने सोचा कि अब वो अपनी सभी बैड हैबिट्स पर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा। अगले कुछ दिनों में रवि ने अपने टीवी देखने की आदत को बदलने के लिए फ्रिक्शन क्रिएट की। उसने टीवी का रिमोट दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया और हर बार जब उसे टीवी देखना होता तो उसे उठकर उस रिमोट को लाना पड़ता। धीरे धीरे उसकी टीवी देखने की आदत कम होने लगी और वो रात को जल्दी सोने लगा। इससे उसकी सुबह की रूटीन में सुधार हुआ और वो ज्यादा एनर्जाइज्ड और फोकस्ड महसूस करने लगा। इसके साथ ही उसने अपने मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शंस को भी कम करने के लिए उसे अपने से दूर रखना शुरू किया। उसने अपना फोन काम के समय में एयरप्लेन मोड पर डाल दिया और उसे दूसरे कमरे में रख दिया। इससे उसका ध्यान भटकना कम हो गया और उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ। कुछ हफ्तों के बाद रवि ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने लगे थे। उसने अपने गोल्स के खिलाफ जाने वाली आदतों पर कंट्रोल पा लिया था और अब वो अपने काम में ज्यादा फोकस्ड और कमिटेड था। उसने महसूस किया कि फ्रिक्शन क्रिएट करने से उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आ गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।